नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने कड़वे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ओवैसी कहीं भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते। अक्सर हैदराबाद के सांसद ओवैसी अपने बड़बोलेपन और बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं। हाल ही में ओवैसी ने एक और बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। ओवैसी ने गांधी जयंती के मौके को ढाल बनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने जनता को संबोधित करते हुए कह दिया कि देश को मौजूदा गॉडसे से बचाने की आवश्यकता है। बिना किसी का भी नाम लिए हुए AIMIM अध्यक्ष ने कहा कि दिल में गॉडसे से प्यार और जुबान में गांधी का नाम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज के नाथूराम गॉडसे देश को बर्बाद कर रहे हैं, भारत को खत्म कर रहे हैं। बुधवार को एक रैली का हिस्सा बने ओवैसी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गॉडसे ने तो महात्मा गांधी को ही गोली मारकर उनकी हत्या की थी, लेकिन देश के मौजूदा गॉडसे तो गांधी जी के सशक्त भारत का ही विनाश करते जा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि इस प्यारे वतन अजीज को बचा लीजिए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बात करते हुए मोदी सरकार का घेराव करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश के मौजूदा सत्ताधारी और शासक गॉडसे को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन हम यहाँ देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि खबरों से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुँच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि मौजूदा भाजपा सरकार की जुबान पर तो गांधी हैं, लेकिन उनके दिमाग में उनके हत्यारे नाथूराम गॉडसे हैं। औरंगाबाद में सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि गॉडसे ने तो गांधी जी को 3 गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन हमारा पूरा देश तो पल पल मर रहा है। हमारे देश के लोग तो रोज मारे जा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि बापू को देश के किसानों की फिक्र थी, लेकिन आज देश का किसान आत्महत्या करने पर ही मजबूर है, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार हाथ पे हाथ धरी तमाशबीन ही बनी हुई है। इस मौके पर महाराष्ट्र ख्वाब देखना शुरू करो कहकर अपने भाषण की शुरुआत करने वाले ओवैसी ने कहा कि देश में NRC लागू करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आप बेशक शाह होंगे, लेकिन देश का संविधान बादशाह है। रैली में अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि जिस हिंदुस्तान में सिर्फ गौमांस रखने के लिए ही लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और बुद्धिजीवियों को अपनी बात रखने के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है, ऐसे घोर अपराधों को अंजाम देने वालों को गांधी जी को अपना राष्ट्रपिता कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की इस रैली में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर भी काफी हंगामा देखने को मिला। दरअसल इस मौके पर जावेद कुरैशी को चुनाव के लिए टिकट ना मिल पाने के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी दिखी। इस दौरान पार्टी समर्थकों ने ओवैसी के भाषण के दौरान जमकर नारेबाजी भी की। आपको पता हो कि जावेद कुरैशी ने औरंगाबाद मध्य से चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी से कहा था, लेकिन उन्हें कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया। बहरहाल ओवैसी के इस बयान के बाद इस सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।